नमस्ते दोस्तों, हिंदी महादेव एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आप पहले पूरा वीडियो देखिए, समझ में आए तो चैनल पर दोबारा आना और ना आए तो बिल्कुल मत आना। मुश्किल से आप यानी 30 मिनट में आपका क्या जाता है, आप 20, 25 या 30 मिनट आप देखिए, आपको समझ में आए तो चैनल पर दोबारा आना, ना आए तो बिल्कुल मत आना। यदि समझ में आए तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। देखिए, चलिए तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। हम देख रहे थे हिंदी, और हिंदी में क्या संधि, संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि सबसे पहले हम देख रहे थे स्वर संधि। अब स्वर संधि में स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयादि स्वर संधि। अब दीर्घ संधि हमारी हो चुकी, यानी पहला प्रकार हमारा हो चुका दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि कौन सी होगी? जिसमें समान सजातीय स्वर मिल जाएं, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या हो, स्वर हो। तो वो क्या होंगे? सजातीय, यानी स्वर और स्वर। तो सजातीय हुए या नहीं हुए, तो वो क्या होगी? वो होगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। अच्छा, अब बात करते हैं हम गुण स्वर संधि की। देखिए, आप ये सोचें, यहाँ पे लिखा है, मैं लिख इसीलिए देता हूँ क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट मिल पाए, मिल जाए। क्योंकि देखिए, समझाने में या समझने में जितना टाइम नहीं जाता, जितना टाइम लिखने में जाता है। तो थोड़ा सा पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तब मैं आपको समझाता हूँ। अब यही चीज़ मैं आपको लिखूँ तब समझाऊँ तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। मैं इसीलिए लिख देता हूँ क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट मिल पाए। देखिए, अब गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? तब जब अ आ यानी अ आ के बाद ई आए, या फिर अ आ के बाद उ आए। तो अ प्लस ई यानी अ आ के बाद ई आए तो वो किस में बदल जाएगा? ए में। किस में? ए में। और अ आ के बाद उ आए तो वो किस में बदल जाएगा? ओ में। तो वो क्या? और आ के बाद ऋषि आए तो वो किस में बदल जाएगा? अर में। किस में? अर में। देखिए, यही आपकी परिभाषा है। यदि आ के बाद यदि आ के बाद ई आए तो उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन। विकार किसे बोलते हैं? परिवर्तन को। तो यानी उत्पन्न विकार किस में हो जाएगा? ए में। किस में? ए में, यानी छोटी ए में। अब यदि आ के बाद उ आए तो उत्पन्न विकार किस में हो जाएगा आपका? ओ में। किस में? ओ में। अच्छा, यदि आ के बाद ऋषि आए तो उत्पन्न विकार किस में होगा? अर में। किस में? अर में। अब यही सारी चीजें देखिए, ये यहाँ पे ये इतना शॉर्ट में लिखा है कि ये परिभाषा, ये समझ लीजिए कि ये यहाँ पे जो लिखा है ये परिभाषा लिखी है, और ये आपको नज़र देखते ही याद हो जाएगी, लेकिन पहले आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, अ आ के बाद यदि ई आती है तो आ ई आती है तो ये परिवर्तन किस में हो जाएगा? ए में। किस में? ए में। यदि आ के बाद उ आती है तो परिवर्तन किस में हो जाएगा? ओ में। यदि आ के बाद ऋषि आती है तो परिवर्तन किस में हो जाएगा? अर में। किस में? अर में। अब वैसे भी देख लीजिए, आपने वर्णमाला का चैप्टर देखा होगा। ए कहाँ से आती है? अ प्लस ई, तो क्या बनता है? ए। क्या बनता है? ए। यही गुण स्वर संधि है। यही क्या है? गुण स्वर संधि। अब देखिए, यहाँ पे देखते हैं गुण स्वर संधि में क्या 3 पोजीशन बनती है। कितनी? 3। तो यहाँ देखिए, अ आ, यदि आ से ई मिलती है, यदि आ से ई मिलती है तो किस में परिवर्तन होगा? ए में। किस में परिवर्तन हो जाएगा आपका? ए में। अब देखिए, अ प्लस ई बराबर ए, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि अ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यदि ई है तो किस में परिवर्तन होगा? ए में। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ यानी आ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यदि ई है तो किस में परिवर्तन? ए में। अब देखिए, अ प्लस ई यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, तो परिवर्तन किस में होगा? ए में। अब प्रथम शब्द का
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई, तो परिवर्तन किस में होगा, ए में, पहली स्थिति। ये क्या है, पहली स्थिति। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल उमा प्लस ईस, उमा प्लस ईस। अब उमा क्या है, प्रथम शब्द, ईस क्या है, द्वितीय शब्द। अब उमा में यानी प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण क्या है, जैसे ये उमा लिखा है, क्या, उमा। अब उमा में आप देखिए कि माँ में क्या छुपा हुआ है, आ, क्या, आ। तो प्रथम शब्द तो उमा हुआ और अंतिम वर्ण आ हुआ है इसका, क्योंकि माँ में आ की मात्रा लगी है यानी आ। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हुआ, आ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हुआ, ई। द्वितीय शब्द तो ईस हुआ और द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण क्या होगा, ई, क्या, ई। तब आ प्लस ई मिलेंगे तो किस में परिवर्तन होगा, ए में, किस में, ए में। अब यहाँ से उमा में से क्या बच गया, क्या, क्योंकि स्वर तो निकल गया। अब स्वर निकल गया तो क्या बचा, उमा में से बचा, और यहाँ आ प्लस ई क्या बना, ए। अब ईस में से क्या बचा, स, इसमें से क्या बचा, स। अब देखिए यानी ये स्वर जो है छोटी ए माँ में जाके मिलेगी, यानी छोटी ए, तो माँ में जाके मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, उमेश, क्या, उमेश। तो उमा प्लस ईस बराबर क्या होगा, उमेश। अब देखिए दूसरी स्थिति कैसी है, यदि आ के बाद उ आता है तो परिवर्तन किस में होगा, ओ में। यदि आ के बाद उ आता है तो परिवर्तन किस में होगा, ओ में। अब देखिए अ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस उ बराबर ओ। यदि अ प्लस उ तो परिवर्तन ओ में, ये, या फिर आ प्लस उ बराबर क्या, यानी परिवर्तन किस में होगा, ओ में। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी। जल क्या है, प्रथम शब्द, जल क्या है इसका प्रथम शब्द, और द्वितीय, जल क्या है प्रथम शब्द और उर्मी क्या है द्वितीय शब्द, उर्मी क्या है आपका द्वितीय शब्द। अब जल में प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण क्या है, ल। अब ल में क्या छुपा हुआ है, अ, ल में क्या छुपा हुआ है, अ। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ल न होकर क्या होगा, अ, क्या होगा, अ। अब द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण क्या होगा, उ, क्या, उ। अब देखिए यहाँ पे कौन सी पोजीशन बन गई है, कौन सी स्थिति बनी, यानी अ प्लस उ, अ प्लस उ। देखिए अ प्लस उ और अ प्लस उ जब मिलते हैं तो परिवर्तन किस में होगा, यानी विकार किस में होगा, ओ में, किस में, ओ में। तो देखिए अब जल, यानी इसमें से अ निकल गया तो क्या बचा, जल, यानी ये ल व्यंजन वाला ल बचेगा। अब ऊर्मी यानी द्वितीय शब्द में से ऊ निकल गया तो क्या बचा, मी, री। अच्छा देखिए अब ये ओ किस में जाके मिलेगा, ल में, तो ये क्या हो जाएगा, जलो, क्या, जलोर्मी, जलोर्मी। तो जल प्लस उर्मी बराबर जलोर्मी। देखिए ये मैंने संधि तब बताई थी, तब बताया था आपको कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बराबर क्या होता है, संधि, बराबर क्या होता है, संधि। अच्छा अब देखिए यदि आ से ऋषि मिलती है तो परिवर्तन किस में होगा, र में, अर में, सॉरी किस में, अर में। यदि अ से ऋषि मिलती है तब भी अर में, यदि आ से ऋषि मिलती है तब भी अर में। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, सप्त प्लस ऋषि, क्या, सप्त प्लस ऋषि। तो देखिए सप्त में यानी सप्त क्या हुआ, प्रथम शब्द, द्वितीय शब्द क्या हुआ आपका, ऋषि क्या हुआ, द्वितीय शब्द। अब सप्त में प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण क्या है, अ, क्योंकि ता में क्या छुपा हुआ है, अ। अब ऋषि में यानी द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण क्या है, ऋषि, क्या, ऋषि। अच्छा देखिए यानी रा से ऋषि। अब देखिए सप्त में से अ यानी स्वर निकल गया तो क्या बचा, तो सप्त बोली तो सप्ती जाएगी, लेकिन यहाँ पे व्यंजन वाला बचेगा था, क्या, व्यंजन, यानी आधा बचेगा था। और प तो आधा पहले से है ही, जो मैं व्यंजन बोल रहा हूँ यानी ये व्यंजन जो लगे हैं हलंत, ये यानी ये दर्शाते हैं कि ये अक्षर कौन कैसा है, आधा, कैसा है, आधा। अब देखिए अ प्लस ऋषि यानी अ प्लस ऋषि, तो अ प्लस ऋषि तब मिलेंगे तो परिवर्तन किस में होगा, अर में, किस में, अर में। अब देखिए यहाँ पे सप्त यानी प आधा और त भी आधा। अब ये और अ प्लस ऋषि किस में परिवर्तन होगा, अर में। अब ये अ जाके कहाँ मिलेगा, त में, तो आधा त था तो अ में जाके मिलेगा तो पूरा करेगा या नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सप्त, और ये क्या है, से, तो ये क्या हो जाएगा। और ये ये जो र है ये कहाँ पे जाके लगेगा, अपने पीछे वाले वर्ण पे, अपने
पीछे वाले वर्ण पे, तो ये क्या हो जाएगा सप्तऋषि। दोस्तों देखिए, अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आई हो तो आप बर्तनी वाला टॉपिक देखना मेरा, मैं आपको लिंक दे दूंगा ऊपर, यानी ऊपर आप मैं आपको बर्तनी का लिंक दे दूंगा और आप मेरा बर्तनी वाला टॉपिक देखिए। ये क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से बताया है, आपको पूरा डिटेल के साथ बताया है कि ये र का पदेन कहाँ होता है, र का रेफ कहाँ होता है, र आधा कहाँ होता है, र पूरा कहाँ होता है, तो आप उसे देखिए, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो र है, ये ऊपर जो रा उड़ता है वो क्या होता है रेफ, और रेफ वाला रा आधा होता है, क्या आधा, और अपने पीछे वाले वर्ण पर जाके लगता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम किसकी, वृद्धि स्वर संधि की। किसकी, वृद्धि स्वर संधि की। देखिए यदि अ आ के बाद, यदि अ आ के, देखिए यदि अ आ के बाद ए आई आई तो परिवर्तन किस में होगा, आई में, यानी बड़ी ए में, बड़ी ए में। उच्चारण कैसे होगा उसका, आई, कैसे, आई। यदि अ आ के बाद ए आई तो परिवर्तन किस में हो जाएगा, यानी उत्पन्न विकार किस में होगा, आई में, किस में, आई में। और यदि अ आ के बाद ओ औ आ जाए तो परिवर्तन किस में हो जाएगा, औ में। अब देखिए बड़े ओ को उच्चारण कैसे करते हैं, औ, ओ नहीं औ, ओ तो छोटा ओ है और औ बड़ा ओ है, और ए छोटी ए और आई बड़ी ए। तो यदि अ आ के बाद ओ औ आ जाए तो उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन किस में हो जाएगा, औ में। अब देखिए इसकी दो स्थिति बनती हैं। इसकी दो स्थिति कैसे बनेंगी, देखिए एक तो अ आ के साथ क्या है, ए आई, और ए दूसरी अ आ के साथ क्या है, ओ औ, अ आ के साथ ओ औ। तो देखिए यदि अ प्लस आई, आ प्लस ए और आ प्लस आई, तो ये सभी यानी अ प्लस ए परिवर्तन किस में होगा, ए आई में। अ प्लस आई परिवर्तन किस में होगा, आई में। यदि आ प्लस ए परिवर्तन किस में होगा, आई में। यदि आ प्लस आई तो परिवर्तन किस में होगा, आई में। पहली स्थिति जैसे सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा क्या हुआ, सदा आपका प्रथम शब्द हुआ, एव क्या हुआ, द्वितीय शब्द, एव आपका क्या हुआ, द्वितीय शब्द। अब प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण क्या है, प्रथम शब्द में आपका अंतिम वर्ण है दोस्तों सदा। सदा में यानी दा पे किसकी मात्रा है, आ की, तो यानी दा में क्या छुपा हुआ है, आ, यानी बड़ा आ। तो सदा में प्रथम शब्द में यानी सदा क्या हुआ, प्रथम शब्द, और प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण क्या हुआ आपका, आ, क्या होगा, आ। तो देखिए आ और एव में, एव क्या है, द्वितीय शब्द, और द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण क्या होगा आपका, ए, क्या, ए। अब सदा में से यदि आ निकल गया तो क्या बच गया, सद, क्या बच गया, सद। अब एव में से ए निकल गया तो क्या बच गया, वह, क्या, वह। अब देखिए आ प्लस ए, आ प्लस ए, यदि आ प्लस ए मिलेंगे तो परिवर्तन यानी उत्पन्न विकार, परिवर्तन किस में बदल जाएगा, आ प्लस ए बदलता है आई में, किस में, आई में। अब ये सद, ये क्या लिखा है, सद, क्योंकि यहां से बचा था क्या, सद। अब ये सद यानी द, व्यंजन वाला द बचा। अब तब ये व्यंजन वाला द बचा तो ये ए किस में जाके परिवर्तन हो जाएगा, यानी किस में जाके मिलेगा, तो ये व्यंजन को पूरा करेगा ना। यानी व्यंजन की परिभाषा क्या है, व्यंजन की परिभाषा है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। तो देखिए अब ये ए, अब ए किस में जाके मिलेगा, ए व्यंजन में जाके मिलेगा, क्योंकि ए क्या है, स्वर है। अब ये स्वर व्यंजन में जाके मिलेगा, तब ये द आधा है यानी हलंत लगा हुआ है, आधा है, तो ये पूरा करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सदैव, क्योंकि ये ए यानी बड़ी ए आई, तो क्या, सदैव, क्या हो जाएगा, सदैव, क्योंकि यहाँ से क्या बच गया, वो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरी स्थिति अ आ, यदि अ आ में ओ औ मिलता है तो किस में परिवर्तन होगा, औ में, किस में, औ में। देखिए अब ये चार तरीके से मिलेंगे, क्यों, क्योंकि अ प्लस ओ बराबर औ, अ प्लस औ बराबर औ, आ प्लस ओ बराबर औ, और आ प्लस औ बराबर औ, ये चार तरीके से मिलेंगे। देखिए अब इसका एक उदाहरण देखिए, जैसे परम प्लस औषधि, परम प्लस औषधि। तो देखिए परम प्लस औषधि में यानी प्रथम शब्द क्या है आपका, परम, और द्वितीय शब्द आपका क्या है, औषधि। अब परम में
प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण क्या है? म में आ छुपा है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आपका म न होकर अ हुआ। क्या हुआ? अ। और द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण क्या है? औषधि में औ। क्या? औ। तब अ प्लस औ मिलेंगे, अ प्लस औ मिलते हैं तो क्या परिवर्तन किस में होगा? औ में। किस में? औ में। अब देखिए यहाँ से अ निकल गया प्रथम शब्द में से और द्वितीय शब्द में से औ निकल गया, तो इसमें क्या बच गया? परम, यानी व्यंजन वाला म, परम। अब यहाँ क्या बचा? शधि, शधि। अब अ प्लस औ मिलेंगे तो किस में परिवर्तन होगा? औ में। अब ये औ म में जाके मिलेगा, यानी व्यंजन में, ये स्वर व्यंजन में जाके मिलेगा तो क्या हो जाएगा? मऊ। क्या? मऊ। तो ये क्या बोला जाएगा? परम प्लस औषधि बराबर परमौषधि, परमौषधि। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यानी कोई भी संधि आ जाए, कोई भी संधि आ जाए तो देखिए तोड़ते कैसे हैं उसे। आपको देखिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बात करते हैं हम यण स्वर संधि की। किसकी? यण स्वर संधि की। तो देखिए यण स्वर संधि में जब ई उ उ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, क्या? कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई, देखिए यहाँ देखिए ई य में बदल जाएगी, उ व में बदल जाएगा और ऋषि र में बदल जाएगी। प्लस जो भिन्न स्वर आया है उसके साथ भिन्न स्वर, उसके साथ भिन्न स्वर क्या होगा? ई तो य में बदल जाएगी, उ व में बदल जाएगा, ऋषि र में बदल जाएगी। साथ उसके जो भी स्वर आया है वो उसके साथ आएगा। अब देखिए ई, यहाँ देखिए पहले ई, यदि ई के साथ कोई भिन्न स्वर मिलता है तो ई य में बदल जाएगी, प्लस उसके साथ भिन्न स्वर आएगा। यदि उ के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो उ व में बदल जाएगा और भिन्न स्वर साथ आ जाएगा। यदि ऋषि र में आती, यानी ऋषि आती है तो ऋषि र में बदल जाएगा, प्लस उसके साथ भिन्न स्वर आ जाएगा। देखिए अब इसकी तीन स्थिति बनेंगी। कैसी? तीन। देखिए यदि ई प्लस भिन्न स्वर आए, ई प्लस भिन्न स्वर आए तो ई किस में बदल जाएगी? य में, प्लस भिन्न स्वर आ जाएगा। देखिए यदि ई प्लस अ, ई के साथ यदि अ आए, क्या? अ आए तो ई किस में बदलेगी? य में, प्लस उसके साथ अ ज्यों का त्यों, जैसा है वैसा ही रहेगा, आएगा साथ में। अब ये य क्या है? व्यंजन है, यानी य क्या है? व्यंजन। तो य व्यंजन है और अ स्वर है, तो ये स्वर जो है य में, यानी व्यंजन में जाके मिलेगा। तो अब ये य कैसा हो जाएगा? पूरा, यानी य हो जाएगा। क्या? य, क्योंकि इसमें आ आके मिल गया। अच्छा अब देखिए यदि ई के साथ यदि आ आता है, ई के साथ यदि आ आता है तो ई किस में बदलेगी? य में। देखिए यहाँ ई किस में बदलेगी? य में, प्लस आ उसके साथ आएगा। अब ये आ स्वर है, य व्यंजन है। अब ये स्वर व्यंजन में जाके मिलेगा तो ये य की जगह क्या हो जाएगा? या, क्योंकि इसमें आ आके मिल गया। या क्या हो जाएगा? या। अच्छा यदि ई प्लस उ, यदि ई प्लस उ तो ई किस में बदल जाएगी? य में, प्लस उ इसके साथ आएगा। अब उ स्वर है, य व्यंजन है। अब ये स्वर व्यंजन में जाके मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? यु। क्या हो जाएगा? यु। अब यदि ई प्लस उ, यानी उ आता है तो ए किस में बदलेगी? य में, प्लस उसके साथ उ इसके साथ आएगा। अब देखिए य व्यंजन है, उ स्वर है। अब ये स्वर व्यंजन में जाके मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? यू। ऐसे ही इसमें बहुत सारी स्थिति बनेंगी। ऐसे ही आप प्रैक्टिस लगाना, यानी बनाना, खुद से प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे सीखोगे, समझोगे आपके दिमाग में बैठेगी। परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तभी परिभाषा याद होगी। अच्छा, संधि बनाना सीखोगे, संधि विच्छेद करना सीखोगे यहीं से। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। अब ये प्रथम शब्द क्या है हमारा? अति, और द्वितीय शब्द क्या है? अधिक। अब प्रथम शब्द में से अंतिम वर्ण क्या है? अति में छोटी ई की मात्रा है तो ई क्या हुआ? प्रथम शब्द में से अंतिम वर्ण हमारा ई क्या हुआ? ई। अब द्वितीय शब्द में से प्रथम वर्ण क्या है? अ। क्या? अ। अब ये ई किस में बदल जाएगी? देखिए यहाँ ई या में बदल जाएगी और अ जैसा है वैसा ही रहेगा।
अब ये य व्यंजन है, यानी य कैसा है व्यंजन और अ क्या है स्वर। अब यहाँ देखिए यदि अथ में से, देखिए अथ में से ई निकल गया तो यानी स्वर निकल गया, तो क्या बचा व्यंजन, तो यहाँ क्या बचेगा अथ प्लस य प्लस अ। अब अधिक में से यदि अ निकल गया तो क्या बचा धिक, क्या धिक। अब देखिए अत, अब ये त के लिए तो यानी स्वर बचा ही नहीं। अब त के लिए स्वर बचा ही नहीं क्योंकि ये जो अ है पहले तो यानी इससे वाले वर्ण यानी पहले वाले वर्ण में जाके मिलेगा और पहला वर्ण क्या है य, तब जाके त है। तो ये अ य ने ले लिया तो ये य पूरा हो गया और त आधा का आधा ही रहेगा, तो ये अत प्लस अधिक बराबर क्या हो जाएगी अत्यधिक, अत्यधिक। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आप समझ गए होंगे। देखिए आप ये बिल्कुल ना सोचें क्योंकि मैं लिख लेता हूं और तब आपको समझाता हूं। यदि आपको यहां से समझ में आता है, अच्छा लग रहा है, तो देखिए यहां से आप पढ़िए। क्यों? क्योंकि लिख के ही दुनिया पढ़ा रही है। आप डिजिटल बोर्ड देख लीजिए, किसी के पास डिजिटल बोर्ड है, किसी के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो जिनके पास डिजिटल बोर्ड है उनके पास पहले से ही वो क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, सामने लिखा हुआ आ जाता है, उसी को वो समझाते हैं। ऐसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ, बस फ़र्क इतना है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, उनके पास डिजिटल बोर्ड है। बस यदि आपको समझ में आ रहा है तो आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए, यानी आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। मैं बस आपको समझा तो पा रहा हूँ ना, मैं आपकी जो भी मतलब आपको पढ़ना है और मैं उसे आपको पूरा कर रहा हूँ, यानी आपको समझना है, मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। यदि आपकी समझ में आ रहा है तो सिर्फ यहाँ पे आपको पढ़ाई से मतलब रखना चाहिए। देखिए मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी इसी तरीके से पढ़ता हूँ दोस्तों। अच्छा, यदि आप किसी में कमी ढूंढोगे, यानी आप किसी में कमी देखोगे तो कमी देखते ही रह जाओगे, यानी कमी को छोड़िए। यदि आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ से पढ़िए। यदि आप कमी ढूंढोगे तो जिंदगी में कमी निकालते ही रह जाओगे और कमी हर किसी में निकाल दोगे आप, और कमी इतनी निकालोगे कि अपनी कमी याद नहीं आएगी। अपनी कमी यानी खुद की गलती अपने हाथ नहीं आएगी आपको। तो यदि आपको बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यहाँ से समझ में आ रहा है तो बस यहाँ से पढ़िए, नोट्स बनाइए, हिंदी के प्रॉपर नोट्स बनेंगे। यदि चैनल पे आप पहली बार आएँ तो मैं ज़्यादा सब्सक्राइब की बोलता नहीं हूँ, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, ना लगे तो बिल्कुल मत करना। पूरी हिंदी मिलेगी, फ्री में मिलेगी और पूरे कंटेंट के साथ मिलेगी, वो भी प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेगी, अभ्यास सहित मिलेगी। हर किसी एग्जाम में हिंदी आए और यहाँ से क्वेश्चन ना पाए तो ये मेरी गारंटी है। अच्छा दूसरी देखिए दोस्तों, अब हम दूसरी स्थिति देखेंगे। उ के साथ यदि भिन्न स्वर आए, उ के साथ यदि भिन्न स्वर आए तो उ किस में बदल जाएगा, देखिए व में, किस में, व में, प्लस भिन्न स्वर इसके साथ आएगा। तो देखिए उ से यदि अ मिलता है, उ से यदि अ मिलता है तो उ किस में बदल जाएगा, व में, किस में, व में, प्लस अ इसके साथ आएगा। अब व व्यंजन है, अ स्वर है, अब ये स्वर व्यंजन में जाके मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा व, क्या व। यदि उ के साथ आ आता है तो उ किस में बदल जाएगा, व में। अब अ आ जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ये आ स्वर है, व व्यंजन है, अब ये स्वर व्यंजन में जाके मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, व की जगह वा, क्या व, यानी जो व्यंजन था वो स्वर, यानी व्यंजन स्वर के साथ पूरा व्यंजन हो जाएगा, शुद्ध व्यंजन। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा वा। अब देखिए उ के साथ यदि ई आती है, उ के साथ यदि ई आती है तो उ व में बदल जाएगा और ई इसके साथ आएगा। अब ई स्वर है, व व्यंजन है, अब व में ई जाके मिलेगी, यानी स्वर में व्यंजन जाके मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा वे, क्या वे। ऐसे ही इसकी प्रैक्टिस सेट बनाना, आप खुद सेट बनाना, खुद से लिखना, खुद से प्रैक्टिस करना, तब देखना। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए जैसे सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, क्या सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। अब सु क्या है, प्रथम शब्द, सु क्या है, प्रथम शब्द, और आगत क्या है, द्वितीय शब्द। अब प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण क्या है आपका, अंतिम वर्ण है स में छोटे ऊ की मात्रा जो लगी है, यानी स में छोटे ऊ की जो मात्रा लगी है वो क्या है, उ। तो प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण आपका उ क्या हुआ, उ। और आगत में आपका यानी द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण क्या हुआ, आ, क्या आ। अब यहाँ देखिए
कि सु में से ऊ निकल गया तो क्या बच गया, स, यानी व्यंजन वाला स। अब आगत में से आ निकल गया तो क्या बच गया, गत, क्या, गत। अब यहां देखिए उ या ऊ हो या ऊ हो तो किस में बदलेगा, व में, किस में, व में, तो ऊ व में बदल गया। अब आ जैसा है वैसा ही रहेगा और गत। अब ये व व्यंजन है, वो क्या है, व्यंजन। अब ये स्वर आ व्यंजन में जाके मिलेगा तो ये हो जाएगा वा, क्या, वा। अब यहाँ स कैसा, व्यंजन, व्यंजन यानी आधा, तो ये क्या बनेगा, सु प्लस आगत बराबर स्वागत, क्या, स्वागत। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब तीसरी स्थिति देखते हैं, किसके साथ, यदि ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए। यदि ऋषि के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो ऋषि किस में बदल जाएगी, ऋषि, यानी ऋषि बदल जाएगी आपकी र में, और प्लस उसके साथ भिन्न स्वर आ जाएगा। देखिए ऋषि के साथ यदि आ आता है तो ऋषि र में बदल जाएगी, अ जैसा है वैसा ही रहेगा, साथ आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, र। यदि ऋषि के साथ आ आता है तो र, ऋषि र में बदल जाएगी और आ इसके साथ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रा। ऐसे ही ऋषि प्लस उ बराबर रु, ऋषि प्लस उ बराबर रु, ऋषि प्लस ए बराबर रे, ऐसे ऋषि प्लस औ बराबर रौ, क्या, रौ। अब देखिए इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। तो देखिए मात्र प्लस आज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा। तो देखिए आप ये कभी ना समझें, ये जो यहाँ ये ऋषि होती है आदि ऋषि, जैसे आपने पृथ्वी देखी होगी। देखिए ग्रह लिखेंगे तो ग्रह में ये जो रा उड़ा है वो पूरा रा है। यदि आपने र से संबंधित मेरी वीडियो ना देखी हो तो आप वीडियो में जाइए और बर्तनी के नाम से एक टॉपिक है, उसको आप क्लिक कीजिए, आपको उसमें इतना ज्ञान मिलेगा। यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप नहीं जानते हैं तो आज आप जान जाओगे कि बर्तनी होती क्या है, यानी बर्तनी होती क्या है। जैसे ग्रह में जो नीचे रा उड़ा है वो पूरा रा होता है और ऊपर जो रा उड़ता है वो आधा रा होता है। ऊपर जो रा उड़ता है उसे क्या बोलते हैं, रेफ, और जो नीचे उड़ता है उसे क्या बोलते हैं, पदेन। तो रेफ और पदेन के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। और जो पृथ्वी बोलते हैं, पृथ्वी में रा नहीं होता, ऋषि होती है, क्या, ऋषि। जैसे ऐसे ही मात्र में क्या होती है, ऋषि, क्या होती है, ऋषि। तो देखिए मात्र प्लस आज्ञा। अब मात्रा क्या है, शब्द, यानी मात्रा क्या हुआ हमारा, प्रथम शब्द। अब मात्रा हमारा प्रथम शब्द हुआ और आज्ञा द्वितीय शब्द हुआ। अब प्रथम शब्द में से अंतिम वर्ण क्या हुआ, ऋषि, और आज्ञा में द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण क्या हुआ, आ। अब ऋषि किस में बदलती है, र में, किस में, र में, यानी ये व्यंजन र यानी आधा र। अब मात्र में से यदि ऋषि निकल गई तो क्या बच गया, मात, क्या बच गया, मात। अब देखिए अब यहाँ आ और प्लस आज्ञा में से आ निकल गया तो क्या बच गया, ज्ञा। अब देखिए अब ये आ र में जाके मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, रा, क्या, रा। देखिए क्या हो जाएगा, रा। अब देखिए ये त है तो ये जो मात्र प्लस आज्ञा तो ये क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा। और आपको बता दूं दोस्तों, मात्राज्ञा में आप समझते होंगे ये त्र है, ये त्र नहीं है, इसमें त आधा और र पूरा है, त आधा और र पूरा है। क्योंकि देखिए यहाँ र आधा बच गया, अब इसमें आ आके मिलेगा तो ये रा हो जाएगा। देखिए ये कौन सी स्थिति है, ये वाली स्थिति है। ऋषि से यदि आ मिलता है तो ऋषि र में बदलेगी और आ जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ये र इसमें व्यंजन लगाए तो ये आ यानी स्वर व्यंजन में आके मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, रा, क्या, रा। अब ये ता यहाँ आधा बच गया तो आधा का आधा ही रहेगा। तो ये आधा ता इसमें मिला के, यानी जो नीचे उड़ा है, नीचे जो हो रहा है ये ता है और जो ऊपर की तरफ हो रहा है क्या है, ये रा है। लेकिन रा यहाँ पूरा है और त आधा है तो ये क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखेंगे क्या, अयादी संधि, क्या, अयादी संधि। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्वर संधि, अयादी स्वर संधि, क्या देखेंगे, अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि में क्या, जब ए आई, ओ औ, ए आई और ओ औ के बाद कोई स्वर आ जाए, क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए तो ए आई में बदलता है। देखिए यहाँ देखिए ए आई में बदलता है, आई
आय में बदलता है, ओ अब में बदलता है, और औ आब में बदलता है, और औ आब में बदलता है। प्लस देखिए यहाँ पे प्लस, स्वर जैसा है वैसा ही रहेगा, इनके साथ आकर जुड़ जाता है। स्वर जैसा है इनके साथ आकर जुड़ जाता है, किसके? अय, आय, अव और आव। किसके? इनके साथ आकर। बदलेगा क्या? ये स्वर नहीं बदलेगा, स्वर तो व्यंजन में आके जुड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको सब समझ में आएगा, स्वर तो व्यंजन में आके जुड़ेगा, लेकिन बदलेगा क्या? अय, अय का आय, आय हो जाता है, और आई का आय हो जाता है, और ओ का अव हो जाता है, और आव का आव हो जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने बार बार बताया है, हर बार बताया है आपको कि आप किताब से ज़रूर पढ़िए, नोट्स बना के पढ़िए, लेकिन समझ अपनी बना के पढ़िए, ना कि किताब की समझ। देखिए किताब भी किसी इंसान ने लिखी है और उसे पढ़ भी कोई इंसान ही रहा है, तो जिसने वो लिखी है वो भी, यानी जिसने लिखी है उसके अनुसार नहीं, उसने तो अपने अनुसार लिखी है। किताब से ज़रूर पढ़ो, लेकिन समझ अपने अनुसार बनाओ। क्या? समझ अपने अनुसार। याद तभी रह पाएगा आपको जब समझ आप अपने अनुसार बनाओगे। क्या? आप अपने अनुसार समझ बनाना शुरू करोगे, तभी से आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है? ये परिभाषा आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन ये परिभाषा आपको गलत भी नहीं मिलेगी। क्या? मैंने कहा कि ये परिभाषा आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये पढ़ी तो किताब से गई है, समझी तो किताब से गई है, लेकिन किताब के अनुसार नहीं, अपने अनुसार समझी गई है। क्या समझी? तो देखिए, हर किताब में अय, ऐ, ए, ऐ, ओ, औ में जब प्लस यानी कोई स्वर आता है, स्वर आ गया। अच्छा, स्वर के साथ अब ये ऐ, अय में, ए, आय में, ओ, अव में, और औ आब में बदल जाता है। तो स्वर आता है, स्वर जाता नहीं है कहीं भी, स्वर रहता वही है, लेकिन बदलते सिर्फ वो है, ए, ऐ, ओ, औ। अच्छा, स्वर इनमें जुड़ जाता है, स्वर इनमें जुड़ जाता है। ऐसे पढ़ोगे लंबे टाइम तक याद रहेगा, लंबे टाइम तक यानी लाइफ टाइम, ये समझ लीजिए आप अच्छे खासे समझ जाओगे आप। अब देखिए, इसकी 4 स्थिति बनती हैं, 2 स्थिति मैं आपको बता चुका। अच्छा, 2। अब तीसरी स्थिति ओ प्लस स्वर, यानी ओ के साथ स्वर प्लस, तो ओ किस में बदलेगा? अब में, प्लस स्वर इसके साथ ही रहेगा। देखिए, ओ प्लस अ, ओ प्लस अ, तो ओ किस में बदल जाएगा? अब में, प्लस अ आया है, अ इसके साथ रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अब ये व, यानी अब जो लिखा है ना, यानी जो ओ अब में बदल के आया है, ये अब कहाँ से आया? ओ का यानी बदल के रूप आया, ओ का बदल के रूप। तो अब में, व में, ये क्या है? वो व्यंजन। अब ये व्यंजन में व यानी अ स्वर है, अब स्वर व्यंजन में जाके मिलेगा, तो ये अब पूरा हो जाए। क्या? अब। क्या? अब। ऐसे ही ओ प्लस आ, तो ये ओ किस में बदल जाएगा? अब में। ओ किस में बदल जाएगा? अब में। प्लस आ, प्लस आ, तो स्वर आया। अब ये अब यानी ओ अब में बदल गया, प्लस आ, अब ये आ व में जाके मिल जाएगा, यानी ये स्वर व्यंजन में जाके मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अवा। ये क्या हो जाएगा? अवा। देखिए दोस्तों, अगर कम दिखाई दे रहा हो तो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। अच्छा, ओ प्लस ऊ, ओ प्लस ऊ, अब ये ओ अब में बदल जाएगा, प्लस ऊ, अब ये ऊ यानी स्वर व्यंजन में जाके मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अव, आवु। अच्छा, ओ प्लस ऊ, ओ प्लस ऊ, अच्छा ओ अब में बदल जाएगा, ऊ इसके साथ आ जाएगा, ऊ यानी ये स्वर व्यंजन में जाके मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अबू। क्या? अबू। ओ प्लस आई, ओ अब में बदल जाएगा, प्लस ए यानी प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा? अवे। ऐसे ही ओ प्लस औ, तो ये क्या हो जाएगा? अबो। क्या? अबो। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे पो प्लस अन, पो प्लस अन। अब पो में से ओ निकल गया, तो क्या बच गया? प। अन में से अ निकल गया, तो क्या बच गया? न। ओ किस में बदलता है? देखिए यहाँ ओ किस में बदलेगा? अब में। ओ किस में बदलेगा? अब में। अच्छा, ओ अब में बदल गया,
ओ किस में बदल गया, अब में। अब यहाँ से अन में से क्या बच गया, न। ये अ, अब ये अव प्लस अ, अब ये अ यानी स्वर व्यंजन में जाके मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अब प, जैसे पो में से जब ये ओ निकल गया तो प बचा, और प कैसा, व्यंजन वाला। अब ये अ इस व्यंजन यानी प में जाके मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, पवन। प व न, तो पो प्लस अन बराबर पवन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। जब आप जैसे समझदार हों तो कौन ना समझे, और जब आपका प्यार हमारे ऊपर हो तो ऐसे कैसे हो जाए कि हम ना समझा पाए। देखिए, अब यहां देखिए दोस्तों, चौथी स्थिति, औ प्लस स्वर, यानी औ में यदि स्वर मिलता है तो औ आप में बदल जाएगा, प्लस स्वर इसके साथ आएगा, स्वर इसके साथ आएगा। तो देखिए, औ प्लस अ बराबर आव, प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, आव। औ प्लस आ, तो औ किस में बदल जाएगा, आव में, प्लस आ जाएगा। अब ये आव व में व्यंजन वाला व है, अब ये स्वर व्यंजन में आके मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, आवा, क्या, आवा। इसी तरह औ प्लस उ, आवू, औ प्लस उ बराबर आवू, ओ प्लस ए बराबर आवे, औ प्लस औ बराबर आवो, क्या, आवो। अब इसका उदाहरण देखेंगे, सो प्लस अक, तो देखिए सौ प्लस अक, अब सौ में से औ निकल गया, क्या, औ, और अक में से अ निकल गया तो क्या बच गया, क। अब ये औ आब में बदल जाएगा, किस में, आब में, और अ इसके पीछे है तो आब में व यानी व्यंजन वाले में अ आके मिलेगा तो आब हो जाएगा। और यहाँ से क्या बच गया, जब सौ में से औ निकल गया तो ये क्या बच गया, स, ये क्या बच गया, स प्लस आ प्लस अ प्लस क। अब ये व में अ आके मिलेगा तो ये हो जाएगा व पूरा हो जाएगा। अब ये स यानी स व्यंजन वाला सीटी वाला सा, यानी इसमें ये आके आ मिलेगा स्वर में, स्वर व्यंजन में आके मिलेगा तो ये स्वर यानी व्यंजन पूरा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आ है यहाँ तो स में मिलेगा तो ये स नहीं सा हो जाएगा। और ये व और प्लस क तो सावक, तो 100 प्लस अक बराबर शावक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप लीजिए। हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों जहाँ भी हो सकता है, जहाँ भी पढ़ने वाले हैं, जहाँ भी हिंदी की ज़रूरत है और जिसको आप जानते हैं वहाँ पे शेयर कीजिए। आप ज्ञान बांटोगे, ज्ञान सबसे पहले आपका बढ़ेगा, सबसे पहले ज्ञान आपका प्लस होगा, किसी और का नहीं। दोस्तों इसी तरीके से पूरी हिंदी आएगी, क्रम से आएगी, प्रैक्टिस सेट के साथ आएगी। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।